हेरम पुजारी को आप देख रहे हैं जिनका विवाह है और जयपुर से अमीन खान जी पहुंचे हैं, सेहरा सजाएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं अमीन खान जी की पुत्रियां जो है वो आरता कर रही है। सांप्रदायिक सद्भावना की इससे सुंदर मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। स्नेह मिलन हो रहा है, ये है। और आज हमारे देश को इस तरह की आवश्यकता है क्योंकि भगवान ने इंसान बना के भेजा है। जाति पाति धर्म जो है वो इंसानों के बनाए हुए हैं। ये जो नज़ारे हैं ये निश्चित रूप से आज की जरूरत है हमारे देश के लिए, क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम, भगवान ने खुद कहा है कि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं पे मैं प्रकट होता हूँ। वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। मोहन धाम, जो कि आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी का निवास स्थान है। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पुत्र और बिहारी लाल जी पुजारी के पुत्र हेरम की विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है और आज सांप्रदायिक सद्भावना की एक मिसाल देखने को मिलेगी। जयपुर से अमीन खान जी आए हैं जो कि हेरम को सेहरा बंधवाएंगे। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी ब्राह्मण है और अमीन खान मुस्लिम है। और आज हम देखते हैं कि इस हमारे देश में इस तरह की जातिवाद के, धर्म के मामले बहुत देखने को मिलते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की सोच सबसे हटकर है। बहुत महीने पहले उन्होंने कार्यक्रम करवाया था जिसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाकर उनके चरण उन्होंने धोए थे और इस तरह की सोच लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की है। आज पुत्र के विवाह उपलक्ष्य में जयपुर से अमीन खान जी और लाडनू से पूर्व चेयरमैन मुराद खान जी भी पहुँचे हैं और वह यहाँ पर दूल्हे का नेकचार कर रहे हैं। आइए सांप्रदायिक सद्भावना की जो मिसाल प्रस्तुत की जा रही है वो आपको दिखाते हैं। हेरम पुजारी को आप देख रहे हैं जिनका विवाह है और जयपुर से अमीन खान जी पहुंचे हैं जो यहाँ पर सेहरा सजाएंगे। और इस समय आप देख रहे हैं अमीन खान जी की पुत्रियां जो है वो आरता कर रही है। सांप्रदायिक सद्भावना की इससे सुंदर मिसाल कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य देख रहे हैं आप। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी प्रसिद्ध समाज सेवी और समाज में अलग अलग तरह के उदाहरण पेश करने वाले उनके पुत्र और राम बिहारी जी के पुत्र की शादी है। और अमीन खान जी की परिवार की बेटी आप देख रहे हैं यहाँ पर आरता कर रही है। जयपुर से सेहरा सजाने के लिए अमीन खान जी आए हैं। लाडनू और सुजानगढ़ से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुराद खान जी भी पहुँचे हैं। ये देखिए खान जी के दामाद अब्दुल रऊफ आप देख रहे हैं। अब ये देखिए सेहरा सजा रहे हैं। ये देखिए सेहरा सजाया जा रहा है। सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। बहुत ही खूबसूरत सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल देखने को मिल रही है। एक ब्राह्मण के घर मुस्लिम परिवार सेहरा सजाने के लिए पहुंचा है। ये भाईचारा, ये प्रेम, ये सद्भावना की मिसाल है जो सिद्धपीठ सालासर में देखने को मिल रही है। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। कितना सुंदर सेहरा बंधवाया गया है। सेहरे की रस्म अदा की गई है। अमीन खान जी जयपुर के द्वारा लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पौत्र राम बिहारी जी पुजारी के पुत्र हेरम के विवाह उपलक्ष्य में
राम बिहारी जी के पुत्र हैरम और मुराद खां जी भी पूर्व चेयरमैन सुजानगढ़, और सभी परिजन है, दामाद और सभी आप देख रहे हैं यहाँ पर उपस्थित है। सारा परिवार बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा है। एक अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी ने इस तरह की अनेक मिसालें पेश की है। सिद्धपीठ सालासर धाम में आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के निवास स्थान पर सेहरे की रस्म अदा की गई है। जयपुर से अमीन खान जी और सुजानगढ़ से पूरे चेयरमैन मुराद खां जी परिवार सहित पहुंचे हैं यहाँ पर। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहा हूँ। सालासर में अनेक पुजारी हैं, लेकिन अगर चर्चा चलती है तो लक्ष्मी नारायण जी पुजारी की चलती है, जो समाज के सामने अनेक तरह के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अगर इनके घर में विवाह होता है, किसी का जन्म होता है, कुछ भी कार्यक्रम होता है तो कुछ हटके होता है। हर वर्ष यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें परिवार के 250-300 लोग उपस्थित होते हैं। अपनी 10 पीढ़ियों को यहाँ पर बुला लेते हैं और सारे बच्चों का जन्मदिन एक ही दिन मनाते हैं। उस दौरान विवाह शादियां भी हो जाती है, सगाइयां भी हो जाती है। इस तरह के उदाहरण लक्ष्मी नारायण जी पुजारी अनेक बार प्रस्तुत कर चुके हैं। हाल ही उन्होंने अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ बनाई, उसमें भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। उससे पहले वाल्मीकि समाज के लोगों को बुलाकर अपने अंगने में बिठाकर उनके चरण धोए गए। वो कार्यक्रम भी समाज के सामने एक उदाहरण लेकर आया था। और आज लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के पुत्र और राम बिहारी जी पुजारी के पुत्र हैरम की शादी है और आज यहाँ पर हल्दी की रस्म अदा होने वाली। उससे पहले अमीन खान जी और मुराद खां जी यहाँ पर पहुंचे हैं, जिन्होंने दूल्हे को सेहरा सजाया है। निश्चित रूप से एक ब्राह्मण परिवार के चौक में आकर एक मुस्लिम परिवार ने जो रस्म अदा की है, वो आज के माहौल में सांप्रदायिक सद्भावना की एक अद्भुत मिसाल कही जा सकती है। ऐसे सुलह इस तरह के कार्यक्रम समाज के सामने प्रस्तुत करता है, जो समाज के सामने एक मिसाल बन जाता है। आप देख रहे हैं 5 दिन से यहाँ पर विभिन्न रस्में अदा की जा रही है विवाह की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के निवास पर कोई कार्यक्रम होता है तो 1-2 दिन का नहीं होता है, 5-7 दिन का कार्यक्रम होता है। और पिछले 5 दिन से यहाँ पर विवाह की विभिन्न रस्में अदा की जा रही है। लेकिन आज जो रस्में यहाँ पर सेहरे की अदा की गई है वो लगभग मुस्लिम परिवार में अदा की जाती है। लेकिन जयपुर से अमीन खान जी और सुजानगढ़ के पूर्व चेयरमैन यहाँ पर मुराद खां जी पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं हैरम जो कि दूल्हा बने हुए हैं, बहुत सुंदर सेहरा, नोटों की मालाएं पहनाई गई हैं और सारे लोग बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि रस्में तो बहुत हुई है लेकिन आज की जो रस्म है वो समाज के लिए एक उदाहरण है। मैं पहला कमेंट आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी पुजारी से लेना चाहूंगा। पधारे। सबसे पहले आपके पोते की विवाह की बहुत बहुत बधाई अग्रिम। क्या कहेंगे जो रस्म अभी अदा की गई अमीन खान जी और मुराद खां जी के द्वारा? नमस्कार। मैं मेरे मित्रों के द्वारा जो यहाँ आकर, देखिए भावुक हो रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, सब नहीं निकल रहे हैं मुख से, थोड़ा सहज हो जाए कि आंखों में आंसू छलक आए। और ये आंसू जो है, मैं कह रहा हूँ, ये प्रेम के आंसू है, ये श्रद्धा के आंसू है, ये खुशी के आंसू है जो बह रहे हैं। आप बोल सकते हैं आराम से, धीरे धीरे बोलिए। जो मेरे मित्रों के द्वारा आज जयपुर से, सुजानगढ़ से जो मेरी बहनें यहाँ जयपुर से पधारी हैं, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि शायद मेरे लाइफ में मैं इनका जो स्नेह भरा ऋण है उससे मैं कभी उर्ण नहीं हो पाऊँगा। धन्यवाद। देखिए थोड़े से शब्दों में सब कुछ कह दिया कि मैं कभी उर्ण नहीं हो पाऊंगा। जो ऋण क्या, मैं अमीन खान जी को बुलाना चाहूँगा। सर बहुत बहुत स्वागत है, जयपुर से पधारे हैं। तो पहले तो इस परंपरा के बारे में बताइए, ये कब निभाई जाती है मुस्लिम समाज में? जब शादी के टाइम होता है ना, उस टाइम ये परंपरा होती है, सेहरा वगैरह बांधने की रस्म होती है। और हमारे बाबूजी ने हमको बुलाया, राम बिहारी जी ने बुलाया, विष्णु जी ने बुलाया, हमारा इतना सम्मान किया है, उनके हम आजीवन आभारी रहेंगे। देखिए थोड़े थोड़े शब्दों में मैं मुराद खां जी को बुलाना चाहूँगा। बिल्कुल मतलब राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी, मैं तो वर्षों से जानता हूँ, बहुत प्रेम है
मुराद जी के घर में कोई भी कार्यक्रम होता है तो लक्ष्मी नारायण जी पुजारी सबसे पहले पहुंचते हैं। लक्ष्मी नारायण जी पुजारी के घर में कोई कार्यक्रम होता है मुराद खान जी पहले पहुंचते हैं। मुराद जी क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पर रस्म अदा की गई? इस परिवार के बारे में मेरे पास में कोई शब्द नहीं है कि मैं इनको क्या तारीफ करूं तो कम है। यानी मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या तारीफ करूं। मेरे संरक्षक रहे हैं, मेरे अभिभावक रहे हैं, मेरा दुख सुख में मेरा हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी मेरे पिता तुल्य है। मैं उनकी इतनी इज्जत करता हूं कि मेरे ख्याल से संसार में कोई ऐसा कोई व्यक्ति का नहीं होगा जितनी मैं इनकी इज्जत करता हूँ। भगवान के बाद में यदि मैं इनको मानता हूँ। कितनी बड़ी बात कही है कि भगवान के बाद में कोई है मेरे लिए तो लक्ष्मी नारायण जी है। और ये तो भगवान का दरबार है जहाँ पर पूरी दुनिया आती है सिद्धपीठ सालासर धाम में। लेकिन लक्ष्मी नारायण जी पुजारी जिस तरह का उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं वो निश्चित रूप से अद्भुत है, अलौकिक है। मेरे पास भी सब नहीं है। मुराद खां जी यही कह रहे हैं कि मेरे पास सब नहीं है। दो शब्द राम बिहारी जी से लेना चाहूँगा। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कार्यक्रम पुत्र के विवाह पे आज हुआ है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और आज मुस्लिम समाज भी हमारे साथ यहाँ एकत्रित होकर जो स्नेह और प्यार जो ये बौछावर कर रहे हैं, इनकी प्रशंसा करना शायद मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है इन लोगों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं क्योंकि जब मैं इतने सारे कमेंट करने वाला ही निःशब्द हो रहा हूँ यहाँ पर, मेरे पास भी शब्द नहीं है तो इनके पास मैं अब बुलाना चाहूँगा मेरे मित्र विष्णु जी को। क्योंकि पूरे राजस्थान में वर्तमान में अगर कोई चेहरा छाया हुआ है सालासर का तो विष्णु जी है। बड़े बड़े कार्यक्रम, बड़े बड़े नेता आपसे सलाह लेते हैं। जो काम पहले लक्ष्मी नारायण पुजारी करते थे आज उनके पुत्र विष्णु जी कर रहे हैं। विष्णु जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में? जी, आज के कार्यक्रम के लिए मैं यही कहूँगा कि हमारा जो ये परिवारों का जो मिलन है और ये जो कार्यक्रम आज यहाँ सबके सामने प्रस्तुत हुआ है, ये एक अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम है। और जब से समझदार हुए हैं तब से इन परिवारों से जुड़े हुए हैं। मुराद जी बैद साहब से, अमीन बैद साहब से जब से समझदार हुए तब से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने जो आज ये कार्यक्रम में यहाँ की शादी में आके जो हमारा मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए तहे दिल से इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारे लिए। जय श्री बालाजी। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमारे लिए और कह रहे हैं कि यहाँ आकर हमारा मान सम्मान बढ़ा है। जबकि हर व्यक्ति जानता है कि सालासर धाम में आना ही अपने आप में सम्मान की बात है। और अगर पुजारी परिवार एक है कि इन्होंने आकर हमारा सम्मान बढ़ा है तो इससे बड़ी सहृदयता की दूसरी बात कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती है। और हम नमन करते हैं अमीन खान जी, मुराद खान जी और लक्ष्मी नारायण जी पुजारी को। ये देखिए अब ये स्नेह मिलन हो रहा है। ये देखिए ये है। और आज हमारे देश को इस तरह की आवश्यकता है क्योंकि भगवान ने इंसान बना के भेजा है। जाति पाति धर्म जो है वो इंसानों के बनाए हुए हैं। ये जो नज़ारे हैं ये निश्चित रूप से आज की जरूरत है हमारे देश के लिए। क्योंकि प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है। प्रेम भगवान ने खुद कहा है कि प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं पे मैं प्रकट होता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए प्रेम की अद्भुत मिसाल है। और निश्चित रूप से अहरम के विवाह का एक जो पूरा कार्यक्रम है ये पूरा जो मिसाल जो बन चुका है। और हमें भी अच्छा लगा कवरेज करके। और हर व्यक्ति को इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए। पप्पू जी हमारे जो रिपोर्टर हैं और तमाम लोग जो हैं वो इस घटना को कैमरे में कैद कर रहे हैं। और ये वीडियो जो है और हर इंसान के लिए, हर समाज के लिए उदाहरण बनेगा। ये सभी से मिल रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी। ये देखिए लाडनू से लेडी से भी पधारे हैं मुराद जी के साथ बहुत सारे लोग। आपको ये जानकर खुशी हुई कि मुस्लिम परंपराओं में जो पहला जो दूल्हे का जो है ना शुरुआत होती है जो मेहंदी से ही होती है, जो हमारी हिंदुस्तानी परंपरा है उसी तरीके से। लेकिन मुस्लिम परंपरा में हम जो सहरा बांधते हैं वो सहरा शादी के अगली दुल्हन के घर जाने के बाद निकाह से पहले हटाया जाता है। और वो शुरुआत हम लोग सहरे से करते हैं। और पुजारी जी का बड़ा आभार रहा कि हमारे धर्म का सम्मान किया और हमें यहाँ बुलाया और एक ऐसी परंपरा शुरू की जिसमें ये महसूस किया कि अपनी परंपराओं से जोड़कर सहरे की रस्म से शुरू की अपने पोते की शादी, ये हमारा सौभाग्य है। मैं आमीन साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। इनकी मोहब्बत को बार बार सलाम करता हूँ कि इन्होंने इस तरह की शुरुआत की। ये हमारा सौभाग्य मिला और ये देश में बड़ा मैसेज आएगा के बड़े भाई श्री लक्ष्मी नारायण जी पुजारी ने जब से हमने होश संभाला है, जब से हमारी जो भी रीति रिवाज है उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमेशा अपना हमारे घर का जो भी
शुभ कार्य हुआ है, जो भी सुख दुख का काम हुआ है, भाई साहब ने हमारे को हमेशा पहुंचकर आशीर्वाद दिया। और आज जीवन में पहली बार हमारी ये जो सहरे की जो हमारे समाज में प्रथा है, भाई साहब ने आज यहाँ उसको करके एक इतना बड़ा उदाहरण पेश किया है कि हम इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। और भाई साहब के आशीर्वाद से और भाई साहब के सानिध्य में हमने इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए। और ये जो आज सर्वधर्म 36 कौमों की साथ लेके चलने वाले हैं और उन सब के रीति रिवाजों में बराबर हिस्सेदारी करके उनको आशीर्वाद देते हैं। आज हम ये बयान नहीं कर सकते शब्दों में कि हमें कितनी ही हम खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब के सानिध्य में और भाई साहब के परिवार में हमें यूँ लग रहा है ये हमारे घर में हमारे परिवार में हो रहा है।